सन की बेटा ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतारा। उसके ठीक बगल में मैं आपको दिखा रहा हूं ये बहन की, यहीं पे बहन की लाश थी, यहीं पे बहन की लाश थी। बहन बेसुध होकर गिरी और कुल्हाड़ी से जिस तरीके से उसने वार किया, उसके ठीक सामने मैं आपको ये घर है, इस घर को मैं दिखा रहा हूं और घर का ये मेन में द्वार है और बगल में यहां पे मां की लाश थी, यहां पे मां की लाश थी। मां को यहां पे उसने मारा, हत्या को कारित किया, इस मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया। वो बहुत ही खौफनाक था। लेकिन एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे पूर्वांचल को हिलाकर रख दिया। तो जब आप अभय के घर जाएंगे जहां पर इसने अपने माता पिता और बहन को मारा है, तो घर के अंदर अगर आप जाएंगे तो जो मैंने देखा उस तस्वीर को, कुछ उर्दू में अक्षर लिखे हुए हैं, उन अक्षरों को वहां पे दर्शाया गया है। लेकिन एक अजीब तरह से मैं कहूँ, क्या कोई तांत्रिक साधना, क्या कोई मौलवियों का चक्कर। कब सुना कि यहाँ पे ये घटना हो गई? नहीं, हम लोग 1 बजे 1:30 बजे हम लोग सुने। हमारा घर थोड़ा दूरी है। मालूम था कि वो फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा, वो काम किस फैक्ट्री में? सुखबीर वाले फैक्ट्री जो है ना, यहाँ राइस मिल चल रही है ना, उसी में वो रह रहा था। वही लोग, रास्ता है वो, यही रास्ता है। और ठीक, अगर मैं कैमरे से आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ से लगभग मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे, वहाँ पे आप देखें तो जो धान की खेत आपको दिख रही है, वहीं पे कुछ पुलिसकर्मी है। और वहीं पे जो घर से जो धान के खेत की दूरी है लमसम मुश्किल से 10 मीटर रही होगी। और वहीं से जब घर से माता पिता या बहन की बॉडी जहां से मिली है, लगभग 5 मीटर 7 मीटर, यही जो मैं कहूं जो डिफरेंट रहा। और वहीं पर लोग ये रास्ता है, अगर थोड़ा सा समय मिलता तो जो माँ बाप या बहन दौड़कर इधर आते हैं। बगल में आपको यहाँ पे घर दिख रहे हैं, लोगों के घर दिख रहे हैं, लेकिन चिल्लाने का तक समय नहीं था, चिल्लाने का भी समय नहीं था। उस सन की बेटे ने जिस तरीके से अभय ने इस हत्या को अंजाम दिया, ग्राउंड से मैं दिखा रहा हूं, यही वो रास्ता है। और इसी रास्ते पर मैं खड़ा हूं डिलिया गांव में। और बगल में देखो तो यहाँ पे पीच रोड है, यहाँ पे आप देखें तो ये पीच रोड है। और इसी रोड के आगे मैं कहूँ ये जो मुख्य रास्ता है, मतलब घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही रास्ता है। और यही जो रास्ता है, ये देखिए, ये पूरा पीछे ये डिलिया गाँव है। बड़ा क्षेत्र है, मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इधर मैं कहूं इधर गांव का ये क्षेत्र है, किसान लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन दौड़ा कर कुल्हाड़ी से काटा। दोस्तों, मैं गाजीपुर जिले के डिलिया गांव में हूं और सीधे दिखा रहा हूं, यहां पे बहन थी, बहन की लाश यहां पे थी। और बहन यहीं पे, मैं कहूं यहीं पे बहन की लाश, जो धान का खेत में आपको दिखा रहा हूं, यहीं पर बहन की बॉडी पड़ी थी। बहन को उसने मारा। और ठीक बगल में अगर मैं दिखाऊं तो यहीं पे पिता की लाश थी, पिता को यहीं पे कुल्हाड़ी से जिस ढंग से उसने काटा, निर्मम तरीके से हत्या की। मैं कहूं पूर्वांचल को दहला देने वाला मर्डर हत्याकांड यहीं पे मैं दिखा रहा हूं आपको। यहां पे उसने पिता को मारा। और मैं कहूं अभय के सर पे ऐसा खुन्नस सवार था, मैं कहूं ऐसी सनक थी प्रॉपर्टी को लेने की, प्रॉपर्टी को हड़पने की ऐसी जिद थी कि उसने अपने घर वालों को मैं कहूं मार डाला। यहीं पे सीधे जो धान की फसल लहला रही है, इसी बीच में वो पिता जिसने काफी मन्नतें मांगी होंगी। अभय घर का एक चिराग था, एक ही बेटा था, एक ही वारिस था। यहीं पे पिता की लाश मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे ग्राउंड जीरो से मैं आया हूं, डिलिया के ग्राउंड जीरो पर आया हूं, जहां पर एक सन की बेटा ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतारा। उसके ठीक बगल में मैं आपको दिखा रहा हूं ये बहन की, यहीं पे बहन की लाश थी, यहीं पे बहन की लाश थी। बहन बेसुध होकर गिरी और कुल्हाड़ी से जिस तरीके से उसने वार किया, उसके ठीक सामने मैं आपको ये घर है, इस घर को मैं दिखा रहा हूं। और घर का ये मेन में द्वार है और बगल में यहां पे मां की लाश थी, यहां पे मां की लाश थी। मां को यहां पे उसने मारा। और ये घर है, मैं घर को दिखा रहा हूं, जिस तरीके से उसने हत्या को कारित किया, इस मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया, वो बहुत ही खौफनाक था। अगर मैं अभय की कहानी बताऊं तो गांव के जो लोग हैं वो यही बता रहे थे कि प्रॉपर्टी को हड़पने की जिद थी। अगर मैं बहन की बात बताऊं तो बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी टूट जाने से बहन यहीं पे अपने माता पिता के साथ रहती थी। माँ ने सोचा, पिता ने सोचा कि प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा मैं अपने बेटी के नाम कर दूं, बेटी का भी जीविकोपार्जन होता रहे। उन्होंने एक छोटी सी प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर दी। उसके बाद बेटा अभय तलाश कर रहा था उस समय का, और फिर उसने आओ देखा न ताओ, कुल्हाड़ी उठाई और सन की बेटा अभय गाजीपुर जिले के डिलिया गांव के, मेरे पीछे मैं घर को दिखा पा रहा हूं,
यहीं से वो दौड़ता हुआ आता है और कुल्हाड़ी से वार पर वार करता हुआ जब तक उसके घर वाले अपने दोस्तों, जो घर मैं आपको दिखा रहा हूं, घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जहां पे मैं कहूं कोतवाली का ये मामला था, जहां पे आप देख पा रहे हैं पुलिस की टीम लगी है, पुलिस के लोग यहां पर खड़े हैं। लेकिन एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे पूर्वांचल को हिलाकर रख दिया। अभय का भी एक बेटा है, एक बेटी है, लेकिन जैसे ही उसने इस हत्या को कारित किया, मां को, बाप को और बहन को मौत के घाट उतारने के बाद यहां से वो भग जाता है। साथ में अपनी पत्नी, बेटा और बेटी को लेके भग जाता है। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा और भी जो अधिकारी थे यहां पर आए थे, उन्होंने कहा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। एसओजी टीम को लगा दिया गया है। लेकिन मैं जो घर आपको दिखा रहा हूं, रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक था। बहन इस आस में थी कि वो अपने भाई के हाथों में उसके कलाई में राखी बांधेगी। लेकिन एक ऐसा भाई जिसने रिश्ते को शर्मसार किया, जिस मां ने उसे अपने पेट में 9 महीने रखा, उस मां को, उस पिता को, उन बूढ़ी आंखों पर भी उसने तरस नहीं खाई। अलग रहता था, अब परिवार से अलग रहता था, मां बाप से अलग रहता था। लेकिन एक छोटे से टुकड़े ने उसके दिमाग में, मैं कहूं, एक ऐसा घिर कर गया कि उसने बहुत बड़ी खौफनाक साजिश रच दी। यहां पे, जहां पे मैं जिस घर पे खड़ा हूं, डिलिया गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन कल यहां पे सैकड़ों लोग थे। जहां पर घर में ताला लटका हुआ है। अभी 100 का पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूं। लेकिन अगर घर की बात बताऊं तो आप देख पा रहे हैं कुछ पौधे आपको दिखेंगे, सब्जी के पौधे हैं जो पिता ने, मां ने लगाए थे। अब कोई नहीं है घर में, कोई नहीं है, एक दीपक जलाने वाला कोई नहीं है। अगर मेरे सहयोगी कैमरामैन आपको ग्राउंड से दिखा पाए तो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। ये घर है, यहां पे देखिए अभी पंखा चल रहा है, घर के दरवाजे खुले हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? जिस तरीके की उसने हरकत की, ऐसी साजिश, प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए, सब कुछ उसके पास था। पिता ने सब कुछ उसको दिया था, लेकिन बस एक बहन थी जिसका कोई नहीं था। पिता ने यही सोचा कि बहन को भी कुछ हिस्सा हम दे देंगे, उसकी भी जिंदगी गुजर चलता रहेगा। लेकिन ग्राउंड से मैं आपको यही सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। बगल में आप देखो तो यहाँ पे आपको धान के खेत, जो ये जो इलाका है धान की फसल वाला इलाका है। लेकिन डिलिया गांव से ग्राउंड जीरो की मैं पल पल की तस्वीर यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आपको झोपड़ी दिखेगी। झोपड़ी जहाँ पे चारपाई है, यहाँ पे आपको कुछ बर्तन बिखरे पड़े मिलेंगे और वहाँ पे कुछ टार्च भी है, लेकिन कोई नहीं है। उमाशंकर प्रजापति। उमाशंकर जी, आप लोगों ने कब सुना कि यहाँ पे ये घटना हो गई? नहीं, हम लोग 1 बजे 1:30 बजे हम लोग सुने। हमारा घर थोड़ा दूरी है। हमने 1-1:30 बजे हम लोग सुने, तो थोड़ा जब आए तो यहाँ मजमा बहुत मतलब कि जब आप आए तो भीड़ लगी हुई थी। यहाँ से पुलिस प्रशासन जब खेलने लगी तो हम लोग उधर रुक गए। यहाँ तो क्या अभय के और भी भाई थे, परिवार में कोई और था? एक ही थे ना। एक ही जी, एक ही अपने माँ बाप का एक ही लड़का था। और एक बहन भी थी जिसको उसने मारा है। जी। तो बहन भी यहीं पे उसका भी मर्डर कर दिया है। कि हमारा घर थोड़ा दूरी है ना। उसको उसका चेहरा भी आज तक हमने नहीं देख पाया कि कैसा उसका चेहरा है। इस गांव में रहते तब तो जान जाते। लेकिन हमारा घर दूरी है। लेकिन ये मालूम था कि फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा, वो काम किस फैक्ट्री में? सुखबीर वाले फैक्ट्री जो है ना, यहाँ राइस मिल चल रही है ना, उसी में वो रह रहा था। वही लोग हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? अच्छा, तो सीधे मैं आ रहा हूँ, कुछ सीधी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेटे ने जिस निर्दयतापूर्ण हत्या की, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया, मानवता को शर्मसार किया और 3 लोगों की हत्या करने के बाद यहाँ से अभय फरार हो जाता है। पुलिस खोजबीन में लगी है। लेकिन गाजीपुर जिले के जो तस्वीर थी वो सच में, वीडियो को दिखाने का ये मतलब नहीं मैं आपको परेशान करूं, हताश करूं, लेकिन कभी भी ऐसा आप कृत्य ना करें जिससे आपके अपने और आपको दिक्कत हो। मानवता को निश्चित ही उसने मन, मैं कहूं,
पीड़ित सा हो जाता है। ग्राउंड जीरो से मैं जिस वीडियो को दिखा रहा हूँ, ये घटना बहुत ही भयावह और शर्मसार करने वाली थी। मैं सुशील तिवारी ग्राउंड जीरो से मिलूंगा फिर एक बार किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।